वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MG एजुकेशन। ये चैनल हम लोगों का पर्पस ये है बनाने के लिए कि उत्तराखंड में जितने भी वैकेंसी निकलती है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, कोई भी एजुकेटर यूट्यूब पे उत्तराखंड को टारगेट नहीं करता है, ना ही मतलब उत्तराखंड के जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड की जीके के बारे में या उनके फ्यूचर के बारे में कोई भी ध्यान दे रहा है। तो हम लोगों की नई सीरीज है जिसमें हम सोच रहे हैं कि उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम निकलते हैं उन सबको हम लोग टारगेट करेंगे और आपको उत्तराखंड की जितनी भी जीके है या करंट अफेयर है और जितने भी एग्जाम है उनके सिलेबस को कैटेगराइज करके डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओल्ड पेपर उठाते हैं अभी और उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। तो क्योंकि आपको भी पता है कि यूके पीएससी भी बहुत सारी वैकेंसी निकालने वाला है, क्योंकि यूके एसएससी के द्वारा रिसेंटली बहुत सारी वैकेंसी जो आने वाली थी या जो हो रही थी, एग्जाम हो रहे थे, धांधली के चक्कर में वो सभी की सभी कैंसिल करके यूके पीएससी को दे दी गई है। ठीक है, तो अभी भी बहुत सारी वैकेंसी यूके पीएससी निकाल चुका है ग्रुप बी और ग्रुप सी की, जिसमें कि ये जेल वार्डन की अभी रिसेंटली वैकेंसी निकाली है 238 पोस्ट पे। उससे पहले उन्होंने असिस्टेंट अकाउंटेंट पे है, लेखपाल की वैकेंसी है और 2 महीने के बाद ही इसका एग्जाम होने वाला है। तो हमारा पर्पस ये रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बना के और सभी का जितना भी सिलेबस है उन सबको टारगेट करें। ठीक है, तो इसी संदर्भ में हम क्या करते हैं, गोल्ड पेपर उठाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पहले हम उनको एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक पेपर शेयर करता हूँ जो 2016 में आया था। फ्रेंड ये देखिए, 2016 का एक पेपर है हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं, जो पेपर जो ओल्ड पेपर है उसको एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें एक्चुअली किस टाइप से पढ़ना चाहिए और किस टाइप से निकालना चाहिए उन क्वेश्चन को। अगर आपको नहीं भी आता ना, जीके क्या बहुत ही ट्रिकी चीज होती है, वो इंटरकनेक्टेड होती है। अगर आपको दो क्वेश्चन के पता है, दो के आंसर पता है और दो के नहीं पता है, तो भी आप ऑप्शन में देख के कर सकते हो, लेकिन आपको ट्रिक ट्रिक पता होनी चाहिए। ठीक है, और जीके हमेशा इंटरकनेक्टेड रहती है हर एक चीज से। तो अभी हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि आपको जीके क्या है ना, इंडिविजुअल ना पढ़ा के कनेक्ट के थ्रू पढ़ाए हम लोग। जैसे कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे तो उसके बारे में और सारी जानकारी उसके साथ हम धीरे धीरे कनेक्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। एज पर 2011 सेंसस द फीमेल लिटरेसी परसेंटेज इन उत्तराखंड इज। तो ये पूछा कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता परसेंट कितनी थी। तो इसका एक्चुअली जो राइट आंसर है वो है 70। ठीक है, अगर ये फीमेल लिटरेसी परसेंटेज पूछ रहा है। अगर जो सेंसस के बात की है, सेंसस क्या होता है, तो एवरी 10 ईयर में सेंसस गवर्नमेंट कराती है। ठीक है, और जो सबसे पहले जो सेंसस हुआ था इंडिया के अंदर वो 1872 में लॉर्ड मायो के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और अगर इससे क्या है ना, सेंसस से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तराखंड का सेक्स रेशियो क्या है और इंडिया के अंदर लीस्ट लिटरेसी परसेंटेज किस स्टेट के अंदर है, तो उसमें हमारा बिहार नंबर 1 पे है, और हाईएस्ट लिटरेसी की बात करता है तो उसके अंदर हमारा केरला नंबर 1 पे है। ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम आपको आगे वाली जो हमारी सीरीज रहेगी सेंसस के अकॉर्डिंग वो सभी की सभी डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है द हेडक्वार्टर ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इज लोकेटेड एट। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नरेंद्र नगर, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून। देखिए इसका करेक्ट आंसर तो है इसका करेक्ट आंसर है देहरादून, नानूरखेड़ा में ये स्थित है। अगर अगर सेंटर की बात करें तो सेंटर में ये सेम ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में काम करती है, दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है। और अगर उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा नानूरखेड़ा, देहरादून। मूव करते हैं 23 क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 23, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सही विकल्प चुनिए। देहरादून योग सिटी, योग यूनिवर्सिटी। योग यूनिवर्सिटी जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में योग सिटी के नाम से जो हरिद्वार बहुत फेमस है। ठीक है, हरिद्वार को योग सिटी भी कहा जाता है। तो हमारी योग यूनिवर्सिटी भी योग सिटी हरिद्वार के अंदर है, तो हमारा पहला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकंड है नैनीताल हिमालय ड्रग्स कंपनी। हिमालय ड्रग्स कंपनी बहुत फेमस कंपनी है इंडिया की। ठीक है, और ये क्या है, उत्तराखंड के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, कैपिटल के अंदर वहां पे स्थित है, जो कि है देहरादून। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 की तरफ, सी की तरफ मूव करते हैं, हरिद्वार लाल बहादुर शास्त्री अकादमी। एक्चुअली क्या है, इसका फुल नेम है लाल बहादुर शास्त्री अकादमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि लबासना मसूरी के अंदर पड़ता है। यहाँ पे आईएएस ऑफिसर को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हमारा हरिद्वार भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर राइट आंसर है मसूरी। ठीक है, अब बी की तरफ मूव करते हैं, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी हमारा लास्ट ऑप्शन है, वही हमारा राइट होगा, क्योंकि एक ही अभी हमें क्या है, डी ही हमारा बचता है इसमें। तो उत्तरकाशी ही हमारा राइट आंसर है, निम्स। ठीक है, नेहरू माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट से निम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये उत्तराखंड का फर्स्ट माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट था। ठीक है, और इसी के संदर्भ में उत्तराखंड में एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट और खुला है,
ठीक है, जिनका नाम है पंडित नयन सिंह रावत माउंटेन सर्वेयर माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो कि हमारा क्या है मुनस्यारी के अंदर खुला गया है। ये जौहर वैली से बिलोंग करते थे नैन सिंह रावत, ठीक है। नैन सिंह रावत के बारे में फेमस बात ये भी है कि वो एक सर्वेयर थे और उन्होंने ब्रिटिश एरा के टाइम पे लद्दाख का सर्वे, सॉरी तिब्बत का सर्वे किया था, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 24 है, द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज लोकेटेड इन। उत्तराखंड राज्य के मुख्य विश्वविद्यालय स्थित है। तो देखिए यूओयू के नाम से भी फेमस है। ऑप्शन में हमारे काशीपुर, उधम सिंह नगर, हल्द्वानी, नैनीताल, सी मसूरी, देहरादून और डी नन ऑफ दिस दे रखा है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों हल्द्वानी। ये जो यूनिवर्सिटी है ये हल्द्वानी में है और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 31 अक्टूबर 2005 में। ये यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है और ये जो है डिस्टेंस लर्निंग के लिए काफी फेमस मानी जाती है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, स्पोर्ट पर्सन वन गोल्ड मेडल फॉर ताइक्वांडो इन साउथ एशियन गेम, ठीक है। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने ताइक्वांडो में एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। ये एक्चुअली जो क्वेश्चन है 2016 का पूछा गया है, करंट अफेयर सेक्शन से पूछा गया है। और करंट अफेयर सेक्शन क्या होता है, आपको एवरी ईयर एवरी मंथ चेंज होते जाता है, ठीक है। तो 16 में जो विनर होगा वो अभी नेक्स्ट इस टाइम पे चेंज हो चुका होगा। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पास करते हैं करंट अफेयर की सीरीज में, वो सभी के सभी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द पर्सन रिसीव पद्म भूषण एंड रमन मैगसेसे अवार्ड इन द फॉलोइंग। देखिए चार नाम दे रखे हैं, दीप जोशी, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर घनानंद पांडे और चंडी प्रसाद भट्ट। इन चारों में से कौन सा ऐसा पर्सन है जिनको पद्म भूषण और रमन मैगसेसे अवार्ड मिला हुआ? तो देखिए ये काफी फेमस है चारों और कुछ इसमें से सोशलिस्ट हैं और कुछ इनमें से जैसे कि घनानंद पांडे जी की बात करें तो ये साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं उत्तराखंड के। तो आंसर इसका एक्चुअल होना चाहिए चंदी प्रसाद भट्ट जी का, जिनको कि ये दोनों ही अवार्ड मिले हैं। और रमन मैगसेसे और ये दोनों अवार्ड इनको जो है चिपको आंदोलन से ये जुड़े हुए थे और इनका काफी कंट्रीब्यूशन था चिपको आंदोलन में। उसी के लिए इनको जो है ये दोनों अवार्ड दिए गए हैं। सन 1982 में इनको जो है मैगसेसे अवार्ड मिला है और 2005 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच प्लेस इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग इन उत्तराखंड। रिवर राफ्टिंग के लिए उत्तराखंड में स्थान है, ठीक है। रिवर राफ्टिंग की बात करते हैं, रिवर राफ्टिंग क्या होती है उत्तराखंड में, आपकी ऋषिकेश क्या है, बहुत ही फेमस है, जो गंगा के ऊपर रिवर राफ्टिंग कराई जाती है, ठीक है। और ऋषिकेश से अगर हम देहरादून देवप्रयाग की तरफ मूव करते हैं हाईवे की तरफ को, तो आपको दो प्लेसेस मिलेंगे, ठीक है। एक है शिवपुरी और दूसरी है कोडियाला। ये दोनों के दोनों प्लेस क्या हैं, आपके ऋषिकेश से देवप्रयाग की तरफ मूव करने रास्ते में हाईवे में मिलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेस बहुत फेमस है, एक है हमारा शिवपुरी और दूसरा है कोडियाला। तो इसका राइट आंसर होगा कोडियाला। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ओली इज फेमस प्लेस फॉर। ओली किस लिए प्रसिद्ध है? तो ओली जो है ना एक बहुत ही बर्फीली जगह है जहाँ पे बर्फ पड़ती रहती है और बर्फ में जो फेमस स्पोर्ट्स होती है वो है स्कीइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्की। मूव करते हैं क्वेश्चन 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29, मैच फॉलोइंग सुमेलित कीजिए। घराट, सांड, पानी, ठीक है। और दूसरा है ओखली, मूसल, अनाज। और थर्ड है कोहलू, ऑक्स और तेल, ठीक है। आप जैसे जानते हैं घराट, सन और वाटर जैसे जो भी कुमाऊं या गढ़वाल के पहाड़ी रीजन में रहते होंगे, आपको पता है कि घराट किस काम आता था। ये क्या होता है, पानी के द्वारा चलने वाली चक्की होती थी, जिसमें क्या होता था, व्हील होता था, ठीक है। और नीचे क्या होता, लकड़ी का एक रोटेटरी सिस्टम रहता था जो पानी के द्वारा मूव करता था, और उसके उसके द्वारा ऊपर से मतलब एक स्टोन मूव मूव करता था, ठीक है, वाटर के फोर्स के द्वारा। तो उससे क्या हम लोग गेहूं अनाज जितने भी होते थे वो सब पीसा करते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सेकंड पहला, ठीक है, ओके राइट है। सेकंड हम मूव करते हैं ओखली, मूसल और अनाज। आपको पता है ओखली, ओखली में हम मूसल और अनाज डाल के उसमें हम लोग पीसते हैं कई बार, ठीक है। मसाले वसाले ये सब हम पीसते हैं, ये थोड़े मोटे जो भी मतलब मोटे अनाज होते हैं वो भी हम ओखली में पीस देते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के मूव करते हैं कोहलू, ऑक्स और तेल। जैसे हम बोलते हैं ना कोहलू का बैल, ठीक है। तो कोहलू का बैल क्या होता है, कोहलू एक सिस्टम है जिससे में हम क्या करते हैं, जितने भी ऑयल सीड होते हैं वो डालते हैं और ऑक्स के द्वारा वो कोहलू को मूव कराया जाता है। कंटिन्यू फ्रिक्शन के द्वारा उस कोहलू सिस्टम से ऑयल जो ऑयल सीड होते हैं उनको
क्रश किया जाता है जिससे कि तेल निकलता है। ठीक है, तो हमारे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब ऑफ उत्तराखंड इज। देखिए सेकंड लार्जेस्ट पूछ रहा है। पहली बात तो उत्तराखंड में ट्राइब जो है मेजर जो 5 ट्राइब्स हैं वो मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया और राजी। ये 5 जो है वो है फेमस ट्राइब्स हैं जो उत्तराखंड की हैं। इनके जो टोटल पॉपुलेशन है वो समवेयर अराउंड 3 लाख के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है थारू। नंबर 1 पे थारू आता है और नंबर 2 पे आता है जौनसारी। तो इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा जौनसारी। इसी तरह मतलब इसी में अगर सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड पूछे, अगर इसी में लीस्ट पॉपुलेटेड आता तो इसका आंसर हो जाता राजी। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जौनसारी डांस फॉर्म। ठीक है, निम्न में से जौनसारी नृत्य नहीं है। ठीक है, जौनसारी क्या है? जौनसारी एक कम्युनिटी है, एक ट्राइब्स है। ठीक है, ये मोस्टली क्या होती है, आप अगर देहरादून से ऊपर की जो कम्युनिटी होती है जो हिमाचल बॉर्डर से लगती है ना, उनको हम जौनसारी कहते हैं। जौनसारी में मोस्टली दो ट्राइब्स आती है, खुद एक जौनसारी, दूसरी भाबर भाबर होती है। जौनसारी जो ट्राइब्स है वो अपने आप को पांडव का एंसेंटर मानते हैं, और जो भावरी जो जनजाति है वो अपने आप को कौरवों का एंसेंटर मानते हैं। ठीक है, तो जो उनकी जो रिसेंटली जो उनकी डांस फॉर्म है, रासो, भरांडी, थुमकिया और झुमेलो, इन चारों में से पूछा गया है। तो रासो, भरांडी और झुमेलो, ये तीनों के तीनों क्या है, ये इनकी डांस फॉर्म है। इसका जो राइट आंसर है सी होगा। थुमकिया इनकी एक डांस फॉर्म नहीं है। बाकी रासो, बराड़ी और झुमेलो तीनों के तीनों जौनसारी डांस फॉर्म है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रह्म कमल ग्रोज या अकर्ड इन उत्तराखंड। ब्रह्म कमल जो है एक फूल होता है, ये कहाँ पे होता है? ए रॉक्स में, दूसरा नदी के किनारे बैंक्स ऑफ रिवर, तीसरा पॉन्ड तालाब या झील। देखिए कमल जो होता है ना, कमल कमल तो मोस्टली क्या होता है तालाबों में होता है। तो इस तरह से इसको कंफ्यूज मत करिएगा। इसका जो सही आंसर है एट रॉक्स। ये जो है ब्रह्म कमल जो है स्पेशली उत्तराखंड जैसे इलाकों में जो है रॉक्स में होता है। ये कमल से आप जो है ना रिलेट ना करके इसको ब्रह्म कमल, ये एक बहुत ही उत्तराखंड का फेमस जो है फूल है। तो उसके लिए जाना जाता है। इसको जो है ना, इसको साथ साथ ऑर्चिड कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये देखने में ऑर्चिड फ्लावर की तरह लगता है और जो है इसकी आदतें भी कुछ कैक्टस जैसी है, तो इसको ऑर्चिड कैक्टस भी कहा जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, जैसे कि कुछ जानकारी मैं और उसमें ऐड करना चाहता हूँ। जो ब्रह्म कमल के बारे में बताया गया है, ब्रह्म कमल क्या है, 3000 मीटर हाइट से जितने हमारे माउंटेन होते हैं ना, वहां पे पाया जाता है। और दूसरा क्या है, ब्रह्म कमल उत्तराखंड का नेशनल फ्लावर भी है। ठीक है, नंबर 33, लैंड सेटलमेंट इज रिलेटेड टू। भूमि बंदोबस्त का संबंध है। ठीक है, जो लैंड सेटलमेंट है उत्तराखंड में, हमारा 1816 में गार्डनर के द्वारा कराया गया था कुमाऊं के अंदर। ठीक है, लैंड सेटलमेंट में क्या होता है, जितनी भी रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर लैंड थी उन सबको मतलब मेजरमेंट किया गया था, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को टैक्स लगाया जाना था। ठीक है, तो ये भूमि बंदोबस्त का जो आंसर है वो होगा एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल एंड लगान। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर लैंड सेटलमेंट करता है तो उसमें कर के लिए ही करता है कि कितना कर हम उससे लेना चाहिए या कितना हमें लगान उन पे लेना चाहिए। ठीक है, तो भूमि बंदोबस्त में हमेशा लगान का शब्द जुड़ा रहना चाहिए। तो इसका पहला जो हमारा ऑप्शन होगा एग्रीकल्चर, रेसिडेंशियल और लगान। ठीक है, तो मैं कुछ चीज और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे भूमि बंदोबस्त जो है, जो अपना लैंड सेटलमेंट था, इसमें क्या होता है, जो कुमाऊं के कमिश्नर होते हैं उसमें एक ट्राइब्स को छोड़ देते हैं, जो कि थी हमारी भोटिया ट्राइब्स। भोटिया ट्राइब्स को लैंड सेटलमेंट से अलग रखा गया था, उनको टैक्स में छूट दी गई थी। ठीक है, या लगान में छूट दी गई थी। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ट्राइब्स को लैंड सेटलमेंट में सेटलमेंट से अलग रखा गया था, या किसको लगान में छूट दी गई थी। तो आपको सीधा इसमें भूटिया लगाना है। ठीक है, भूटिया ट्राइब्स लगानी है। ठीक है, तो अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु अवॉर्डेड भारत रत्न। देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुकुंद लाल बैरिस्टर, त्रिपन सिंह नेगी, पंडित गोविंद बल्लभ पंत और अतुल चंद अतुल चंद शिलारी। तो देखिए ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें से सही उत्तर जो है वो है आपका पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जी जो है बहुत फेमस जो है पर्सनैलिटी हैं और बहुत उत्तराखंड का इन्होंने नाम रोशन किया है। इनका जन्म जो है वो 10 सितंबर 1887 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 7 मार्च 1761 को हुई थी। और ये जो है इनके इनको इनके नाम पे बहुत सारी जो है उपलब्धियां हैं। ये इंडिया के फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं।
उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इन्होंने जो है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और बहुत से क्रांतिकारियों के साथ भी बहुत सी मूवमेंटों में इन्होंने हिस्सा लिया है। ठीक है। और जो है इनको जो है अपने कार्यों की वजह से और अपने जो है उसकी वजह से इनको जो है भारत रत्न जो है 1957 सन 1957 में भारत सरकार द्वारा दिया गया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड। ठीक है, जॉली ग्रांट हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, इसमें क्या है, उत्तराखंड का एकमात्र इंटरनेशनल हवाई अड्डा है जो कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है। ये क्या है, हमारा कंप्लीटली देहरादून डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, ये देहरादून से ऋषिकेश हाईवे के बीच में स्थित है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी ऑप्शन में ये नहीं दे रखा कि देहरादून से ऋषिकेश हाईवे के बीच में। इसमें पहले ऑप्शन में है ऋषिकेश टू हरिद्वार, तो हमारा गलत हो जाएगा। बी में है देहरादून टू हरिद्वार, ये भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे देहरादून टू ऋषिकेश होता तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट होता। ठीक है, सी में क्या इन हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, ये भी गलत है। और डी है हमारा देहरादून डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो हमारा 35 का आंसर होगा डी। मोस्टली क्या होते हैं, जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, अगर आप कहीं भी देखेंगे किसी भी स्टेट का, तो वो उसके कैपिटल के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, इन देहरादून डिस्ट्रिक्ट। तो अभी मूव करते हैं 36 क्वेश्चन पे। देखिए सबसे इस जो है प्रश्नावली का मेरे ख्याल से 36 जो है सबसे आसान क्वेश्चनों में से एक है और बहुत फेमस क्वेश्चन भी है, आता है बहुत बार। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज सिचुएटेड इन, देखिए इसका सीधा सीधा आंसर है नैनीताल। आप नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे मूव करते क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन कोटद्वार। निम्न में से कौन सा स्थान कोटद्वार में स्थित है। एक्चुअली क्या है कोटद्वार, कोटद्वार क्या है, गढ़वाल का एंट्रेंस पॉइंट भी कहते हैं। जैसे कुमाऊं का एंट्रेंस पॉइंट को हम कहते हैं काठगोदाम, वैसे ही गढ़वाल का जो द्वार होता है उसे हम कहते हैं कोट द्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 कंपनियों के नाम दिए गए हैं और इसमें से पूछा कि कोट द्वार में कौन स्थित है। जैसे कि हमारा पता है, पहला जो ऑप्शन है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो वो कोट द्वार में स्थित है। तो अभी हम बाकी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बी ऑप्शन है इसमें लिखा है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। हिंदुस्तान मशीन टूल्स जो हमारा रानीबाग नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और सी की बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ये हमारा रानीपुर हरिद्वार के अंदर स्थित है। अभी मूव करते हैं जो उसमें ऑप्शन डी है DEAL। ठीक है, तो ये है डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लिमिटेड, डीआरडीओ की एक डीआरडीओ संस्था की एक ब्रांच है यहाँ पे। ठीक है, जो कि हमारी क्या है देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो DEAL का फुल फॉर्म है डिफेंस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लिमिटेड। ठीक है, जो कि हमारी देहरादून में स्थित है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 में दे रखा है दयारा है। दयारा, दयारा इज, ऑप्शन ए रिवर, दूसरा माउंटेन, सी बुग्याल और डी लेक। देखिए बहुत से लोगों को पता होगा कि रिवर क्या होती है, माउंटेन क्या होता है, लेक क्या होता है, लेकिन बुग्याल शायद पता नहीं होगा। इसका आंसर भी बुग्याल ही है। दयारा बुग्याल जो काफी फेमस माना जाता है। ये बुग्याल मतलब होता है मीडोज। मीडोज मतलब घास के मैदान को जो है बुग्याल कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दयारा बुग्याल, यानी कि आंसर सी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39, डोडी टाल डोडी ताल इज लोकेटेड एट। देखिए जैसे भी उत्तराखंड में क्या होता है, ताल किसी के भी पीछे लगा देना तो आप कह सकते हो वो लेक है। ठीक है, तो वो कहाँ स्थित है। डोडी ताल क्या है, एक फ्रेश वाटर लेक है जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, और नैनीताल को हम तालों की सिटी ऑफ पौंड भी कह सकते हैं। ठीक है, वो नैनीताल आएगा। जो डोडी ताल है वो हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, जो कि एक फ्रेश वाटर लेक है। अगर आपसे पूछे एक साल्ट वाटर लेक का बताइए हिमालय रीजन में, तो आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा। जो पैंगोंग लेक है, जो कि इंडिया और चाइना का नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है, वो एक साल्ट वाटर लेक है। तो ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जीके में आपसे पूछ सकता है इनमें से बताइए कौन सी एक साल्ट वाटर लेक है, तो आप उसमें पैंगोंग लेक लगा सकते हैं, जो कि एक साल्ट वाटर हिमालयन लेक लेक है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा है डोडीटाल। ठीक है, डोडीटाल हमारा उत्तरकाशी में स्थित है। अभी मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है जिम कॉर्बेट पार्क इज लोकेटेड बिटवीन टू डिस्ट्रिक्ट। देखिए जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो कहाँ, किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है। तो पहला ऑप्शन है टिहरी देहरादून, दूसरा ऑप्शन है टिहरी पौड़ी, तीसरा ऑप्शन है पौड़ी नैनीताल और चौथा ऑप्शन है हरिद्वार पौड़ी। देखिए ये एग्जैक्ट तो जो है ये आपका रामनगर वाला एरिया में स्थित है ये जो जिम कॉर्बेट पार्क है। और यहाँ से आपको एक साइड से ये जो है पौड़ी गढ़वाल, जो कि आपका ये रुद्र सॉरी कोटद्वार वाला रास्ता है, वहां से आपको पौड़ी से कनेक्ट करता है। और दूसरा जो है आपका
रामनगर से आगे नैनीताल से कनेक्ट करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, पौड़ी नैनीताल। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट पार्क क्या है ना, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि इंडिया का फर्स्ट जो पार्क है वो जिम कॉर्बेट पार्क ही है। तो अभी आज के लिए हम एंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी इसका एक्सटेंशन करेंगे हम, और ट्राई करेंगे कि सभी क्वेश्चनों के आंसर उसी वीडियो में खत्म कर दें। ठीक है। हमारा ये जो वीडियो लाने का पर्पस था, ये एक तरह से इंट्रोडक्शनरी वीडियो है। ये इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह से आता है। और जो हमारे जो चैनल है ना, वो जो है सीक्वेंस वाइज जाके सारा आपका सिलेबस कवर कराएगा। इससे बार में मतलब हम लोग जो है काफी श्योर हैं कि अगर आप हमारे चैनल के थ्रू जो है प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एरिया आपके कवर हो जाएंगे। तो और आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और हम जो है सीक्वेंस वाइज, अभी तो हमने क्वेश्चन एक जस्ट जस्ट आपको कि अवेयर कराने के लिए कि किस तरह का हमारा पैटर्न होता है, क्या होता है, उसके लिए हम ये क्वेश्चन लाए हैं। बाकी जो है हम एरिया वाइज, सीक्वेंस वाइज अलग अलग वीडियो लाएंगे, ऑन टाइम लाएंगे। और प्रिपरेशन टाइम भी कम बचा है अभी। फिलहाल हमारा फोकस है कि आने वाले जो जनवरी या फरवरी में जितने भी एग्जाम है उन पे हम फोकस करेंगे। 2-2 3-3 महीने के हिसाब से हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो। हमारी थोड़े एफर्ट्स जो हैं अर्ली स्टेजेस पे हैं, और आगे हमसे जुड़े रहिए आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो अब जल्दी ही लाएंगे। बाय। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगती, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपने इससे गेन की है या कुछ आप और गेन करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे वीडियो से जुड़ सके और हम दुगनी मेहनत से आपके पास और अच्छी कंटेंट लेके सामने आए। ठीक है, तो आज के लिए फिनिश करते हैं। थैंक यू।